सर अपना आवाज कम करो। इनको बोल करने वो क्या कम से। अरे फिर से कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्या है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। पीछे वाला क्वेश्चन जो बचा था वो है। यस यस यस, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन जो बोल रहे हो वही वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको सीखते हैं क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे जा पाएंगे। ये वाला जो टॉपिक है अगर ये खत्म हो गया तो हमारा एक्सरसाइज भी इजीली बन जाएगा। क्लियर है? चलो बात करते हैं बेटा एक्सपांडेड फॉर्म। आपने छोटे क्लास में आपने क्या किया, इसको एक्सपांड किया है। एक्सपांड का मतलब फैलाना, क्या करना, फैलाना। एक्सपांड का मतलब क्या कहलाता है, फैलाना। क्या फैलाना, रायता, क्या फैलाना। देखो चलो, यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को जब भी डील करेंगे तो हमारे पास, जैसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ 4325 लिख दिया। अब इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले 4000 को कैसे लिखोगे, 4000 है ना, फिर क्या लिखोगे 300, फिर 20, फिर 5। मतलब जितने मैंने नीले में लिखे, नीले कलर में, वो सारे के सारे को ऐड करने पर क्या आ जाता है, 4325। ओके क्लियर है सर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक तरह से मैं बोलूं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड फ्रॉम एक्सपोनेंट, मतलब हमको इसको क्या करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सपांड करना है बेटा। अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस करिए। इस 4000 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 into 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और अगले वाले को क्या लिख सकते हैं, 3 into 100। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 into 1। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे 1000 को 10 की पावर में क्या लिखें, 1000 को 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं, जैसे आप बोलेंगे 10 की पावर अगर 2 लिखते हैं तो क्या होता है, 10 into 10। समझ में आ गया। अगर मैं 10 की पावर 3 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 into 10 into 10। 10 की पावर अगर 4 लिख दूं तो क्या होगा, 10 into 10 into 10 into 10। और जितने आप जीरो वाले लोगे उतने ही तो यहाँ पे क्या होगे, ये 100 होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन 1000 होगा, इनका 10,000 होगा। बात समझ में आ रहा है। जितने पावर रहेंगे उतने जीरो वाले क्या बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे। सिंपल है। तो इसलिए यहाँ पे अगर क्या है, 3 जीरो है, कितना जीरो है, 3 जीरो। इसका मतलब ये 10 की पावर क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3। बात समझ में आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 10 की पावर में 3। आया, क्लियर है। अब अगले वाले को देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे 3 into 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो इसीलिए मैं 100 की जगह क्या लिखने वाला हूं, इस 100 की जगह मैं लिखने वाला हूं 10 की पावर 2। यहाँ पे 2 into 10 की पावर में 1, और यहाँ पे 5 into 10 की पावर में 0। आपने पता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 को छोड़कर अगर क्या होता है, 0 होता है, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0। हो गया। ये बातें समझ में आई आपको जो मैंने बताया। सबसे पहले अगर किसी भी नंबर को आपको एक्सपांड करना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आपने यहाँ पे पहले बताया था कि इसके लिए इसको हम लिखते हैं 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5, 4320 और प्लस 5, मतलब 4325 हो गया ना। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो ध्यान से। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्सपांडेड फॉर्म। तो इसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इस प्रकार से। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा हम ये 3 कहाँ का रह गया, चलो इसको हटाते हैं और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 into 10 की पावर में 3। इसको लिखेंगे 3
3 इंटू 100 है ना ये, 3 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर में 2, इसका मतलब हो गया 300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर में 2, और 20 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10 की पावर में 1, 2 इंटू 10 की पावर में 1, और 5 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 की पावर में 0, 10 की पावर 0। आया समझ में? लेकिन सर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए ये तो अलग दिख रहा है, तो ठीक है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पावर डिक्रीज होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। पहले 3 पावर था, जब मैंने 1000 की बात किया 4000, तो 4 इंटू 10 की पावर में 3 आ गया। समझ में आया? अगर वही भी बात करता हूं मैं किसका, 300 का, तो 3 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। तो ये पावर क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्लियर है? अब जैसे इन नंबर्स की बात करते हैं जो कि यहाँ पे पॉइंट में है, किसमें है, पॉइंट में, तो इसको कैसा लिखा जाएगा? तो पहले एक एग्जांपल को लेते हैं, पहला वाला, पहले वाले एग्जांपल को देखिए क्या लिखा आ रहा है, 15 इंटू 15.1 ऐसा लिखा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 15 को कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 5, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना 10 प्लस 5, और यहाँ पे लिखेंगे 0.1, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 0.1 इसलिए क्योंकि इन सबको अगर आप ऐड करेंगे, याद रखना पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, जैसे 2.53 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 3.2, तो आपको जब भी पता होगा कि जब इनके पीछे कुछ नहीं है तो क्या आप लिख सकते हैं, हम 0 0 कई ठो लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई सेंस नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता है। और पॉइंट के बाद वाले नंबर को पॉइंट के बाद वाले नंबर से जोड़ते हैं, पॉइंट के पहले वाले नंबर को पॉइंट के पहले वाले से जोड़ते हैं। तो इसलिए जब भी हम इनको जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि पॉइंट के जस्ट बाद, यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 5 है और 2 है, तो ये 5 और 2 आपस में जुड़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके पीछे क्या लिख सकते हैं, 0। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, और ये पॉइंट लगा था, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे इसको जब तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, इन नंबर्स को, तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 15.1 है ना, इसको हम 10 भी लिख सकते हैं, या 1 बस लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसको लिखेंगे 15 को क्या लिखेंगे, पहले 10, क्या लिखेंगे 10, और प्लस 5, अगर 100 से ज्यादा होता तो पहले 100, फिर प्लस 5, ऐसे करके लिखते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखे हैं 5, और यहाँ पे पॉइंट के बाद हम 0 लिख देंगे, पॉइंट के बाद क्या लिख देंगे, 0। समझ में आ रहा है? या इसको अपन पॉइंट के बाद 0 अभी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और यहाँ पे लिखेंगे 0.1। समझ में आया? क्योंकि ये 0 ऐड करेंगे ना। चलिए अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ये हो गया 10 और 5 हो गया 15। समझ में आ गया? और ये 0.1 क्या आ जाएगा, इस तरफ। अब इसको मुझे निकालना है क्या, एक्सपांडेड फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा, तो सबसे पहले 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, और इसको क्या लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं हर अगला वाला 10 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, 10 डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन को दिखाता हूं, यहाँ पे फोकस करिए। हर अगले वाला ये 1000 है बेटा, 1000 में क्या किया गया है कि 100 आया है, 10 से डिवाइड किया गया है ना, फिर अगले वाले को 10 से डिवाइड किया गया तो क्या आया, 10 आया, फिर अगले वाले को 10 से डिवाइड किया गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। आया? तो इसी प्रकार से हम जब भी क्या करेंगे, छोटे नंबर्स को दिखाते चलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या दिखाएंगे, 5, सॉरी 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे क्या है, देखो 5 आ गया था, 5 के लिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, क्या लिखेंगे, तभी तो इसको लिखेंगे ना, 1.5 आएगा। क्या आएगा ये, 1.5। अगर एक नंबर पॉइंट के बाद में है तो डिवाइड बाई 10 होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर आप किसी नंबर को, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं 2, 5 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से, किससे डिवाइड करोगे, 10 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। समझ में आया? जब भी आप 10 से डिवाइड करते हो ना, तो एक नंबर
पॉइंट के पीछे चला जाता है। अगर आप इसको करके देख लो। अब क्यों क्या, आप डिवाइड करोगे 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.5 रुपए मिलेंगे ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 25 रुपए को 10 लोगों में बांटना है तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा, 2 रुपए 50 पैसे, 2.5 रुपए। तो वही तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब आप एक जीरो वाले से क्या करते हो डिवाइड, तो एक नंबर पीछे से इकाई स्थान से यूनिट प्लेस से क्या आ जाता है, पॉइंट के पीछे चला जाता है। तो ये हो जाएगा 2.5। अगर इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखा जा सकता है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को देखो ना, अभी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाले को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻1। इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻0। और इसको लिख सकते हैं 1, क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻1। क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻1। आप नंबर लाइन तो जानते हो ना, नंबर लाइन में क्या होता है, ऐसी होता है। पहले यहाँ पे इधर से क्या बोलेंगे, ये 0 है तो ये 1, ये 2, ये 3, और इधर क्या होगा, -1, -2। तो यही तो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, पावर डिक्रीज होते जा रहा है। पहले ये पावर था, फिर 0 पावर हो गया, फिर -1 होगा। पहले 1 था, फिर 0 हुआ, फिर क्या हो गया, -1। अब एक अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, एक ही बार में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15.1 को कैसे लिखेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे बेटा। कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको लिखेंगे, पहले ये वाले लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे, 10। 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। ठीक है, पॉइंट वाले सारे नंबर हो गए। फिर लिखेंगे प्लस का 0.1, हो गया। अब ये पॉइंट के बाद था ना, यहाँ पे 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर मैं सिर्फ 0.1 लिख दूंगा तो कई बच्चों को धोखा लग जाता है कि ये पॉइंट कहाँ पर है ना, इसलिए 0.1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0.1। अगर कहीं पे आपको सिर्फ 0.1 दिख रहा है, इसका मतलब भी क्या होगा, 0.1 होगा। यहाँ पे सामने कुछ भी नहीं है तो क्या लगाते हैं, 0। आपको नहीं पता है क्या, कि जैसे मान लीजिए मैंने 0.1 लिखा तो इसको 10 नहीं बोलेंगे, 1 ही है ये। क्या बोलेंगे, 1। तो सामने में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, पीछे लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा ना। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.2, तो इसको बोलेंगे 2। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 के बाद 0 लगा दूंगा, क्या बोलूंगा, 20। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद वाले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट के बाद वाले की बात। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर ऐसा है जैसे 2.02 है, तो इस 0 का मतलब है, क्योंकि ये 0 कोई दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू है। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है 2.20, तो यहाँ पे बोलेंगे इस 0 को आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो इसके बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आया समझ में यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे। इस 10 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैसे लिखा है 10 को, 1 × 10⁻1। क्या लिखा है, 1 × 10⁻1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 10⁻1। और इसको लिखे हैं प्लस 5 × 10⁻0। 10 की पावर में 0 का मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया ना, 1 हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ पे 10 की पावर में लिख रहे हैं, सभी को किसकी पावर में लिख रहे हैं, 10 की पावर में लिख रहे हैं। क्लियर है। चलो अब लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, प्लस 1 × 10⁻1। ठीक है, आया, यही इसका आंसर है। हाँ, यही इसका क्या है, आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी क्या है, एक दो क्वेश्चन से ही आपको क्लियर नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 512 और यहाँ पे क्या लिखा है 23, 512.23। तो लिखते हैं 23, तो यहाँ पे 512.23 पॉइंट को क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पहले एक्सपांड करेंगे इस तरफ वाले को। तो 512 को कैसे लिख सकते हैं, 500 + 10 + 2 लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, 500 500
प्लस 12, 12 को हम लिख सकते हैं 10, है ना, और प्लस में क्या लिखेंगे 2, हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट वाले नंबर है उसको हम लिखेंगे 0.2। देखो मैं हर एक नंबर को लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, और उसके बाद अगले वाले को लिखेंगे 0.03, 0.03। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के जगह में क्या है, 0 डाल दिए। हम क्या कर रहे हैं, हर एक को एक एक नंबर कम करते जा रहे हैं, कि नहीं करते? हम इधर वाले नंबर को लेते जा रहे हैं हर एक को, और अगले वाले को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्लियर है आपको कैसे किया मैंने? ये 5 है, अपने 5 के जगह पे है, 1 यहाँ पे आ गया सेकेंड नंबर पे। अब मैं इसको दिखाऊं तो ये आप ऐसे देख लो, 5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ये 2 कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये 3 कहाँ आ गया, यहाँ पे। समझ में आ गया आपको क्या किया मैंने? हर एक को थोड़ा थोड़ा एक एक करके खिसकाते खिसकाते लिखा है। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 500 को हम लिखेंगे 5 इंटू 100। 10 को कैसे लिखेंगे, 1 है ना, ये जो नंबर है ना उसी को लिखेंगे 1 इंटू 10। 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। देखो हर बार क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, अगले वाले को क्या कर रहे हैं, 100 को डिवाइड किए हैं 10 से, तभी तो ये आया ना, आया कि नहीं आया? चलो तो इसलिए मैंने क्या किया, इस बार इस वाले को जब मैं डिवाइड करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो क्या लिखाएगा, 1 डिवाइड बाई 10 तो लिखाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, और इसके बाद वाले नंबर को मैं बोलूंगा तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। 10 नहीं, 100। इसको ऐसे समझो ना बेटा, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, पहले 2 जीरो थे, फिर एक भी जीरो नहीं है, फिर जीरो पूरा गायब हो गया, अब बट्टे वाले जीरो एक बढ़ा, फिर 2 जीरो बढ़ा। ऐसे समझो आप। कहने का मतलब किसी भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट के दूसरे स्थान पर होता है, पॉइंट के सेकंड प्लेस पर होता है। क्लियर है? चलो इसको देख लो आप, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर में 2 लिखेंगे। 100 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 की पावर में 2। इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 की पावर में 1। और इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर में 0, है ना, क्या लिखेंगे 1 इंटू, सॉरी 2 इंटू 10 की पावर में 0। पावर कम होते जा रहे हैं। और फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1। इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 की पावर में माइनस 2। समझ में आया? तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 100 की पावर में 2, सॉरी 10 की पावर में 2 प्लस, इस वाले को क्या लिखेंगे, इस वाले को लिख देंगे प्लस में 1 इंटू 10 की पावर में 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर में 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर में माइनस 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर में माइनस 2। आया समझ में? सिंपल है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर ये 100 वाला है तो पावर क्या होगा, 2 होगा। अगर 10 के प्लेस पे है तो पावर 1 होगा। अगर 1 के प्लेस पे है तो ये पावर 0 होंगे। और अगर 10 टाइम्स, जैसे मैं बोलूंगा 1/10 की प्लेस पे है, यानी कि यहाँ पे देखोगे पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। और फिर पॉइंट के जस्ट सेकेंड नंबर है तो यहाँ पे -2 हो गया। समझ में आया? क्लियर है? चलो एक नंबर को मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर कहानी क्लियर है ये वाला, है कि नहीं? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3rd। सर इसको कैसे लिखेंगे, 537.204, 537.204, 537.204। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले लिखेंगे 500, फिर लिखेंगे 30, फिर क्या लिखेंगे 7, है ना, और फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बस 0.2, एक एक नंबर ले रहे हैं, फिर 0.00, दोनों को ले लिए, इस वाले को 0 को ले लिए,
ठीक है ना। और फिर 0.004 खिसकाते लिख रहे हैं एक तरफ से, देखो तो ऐसे, है ना, समझ में आया। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100, क्या लिखेंगे 5 इंटू 100, इसको लिखेंगे 3 इंटू 10, इसको लिखेंगे 7 इंटू 1, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, सॉरी 10, 1 डिवाइड बाई 10। हाँ, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे 0 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, और इस वाले को लिखेंगे, हाँ क्योंकि 2 जीरो है ना, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, डबल डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे डबल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, देखो मैं कौन सा लिखते जा रहा हूँ, ये वाले नंबर्स को लिखते जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे 4 इंटू 1 अपॉन 1000। चलो अब इसको लिखते कैसे हैं, अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर में 2, 2 जीरो है तो, और लिखेंगे क्या 3 इंटू 10 की पावर में 1, 7 इंटू 1 यानी कि 1 को लिखेंगे 10 की पावर में 0, और इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर में -1, और इसको लिखेंगे 0 इंटू 10 की पावर में -2, और इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर में -3। आया समझ में, अब पूरी कहानी क्लियर है। अब जो शुरुआत में नहीं आता है इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एकदम से फर्स्ट बार में ही आपको क्लियर हो जाए तो फिर मेरे को पढ़ाने लग जाओगे आप। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको एक ही लाइन में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए, आपको समझाने के पर्पज से है। बाकी इसको जब आप क्या लिखेंगे पेपर में लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको कैसे लिखेंगे, क्यों क्या आपके टीचर फिर इसको चेक करके फिर बोलेंगे गलत ये कर दिया करके। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 5, जो यहाँ पे मैंने सफेद कलर में लिखा है सिर्फ उसी को लिखना है, 5 हो गया, फिर +3 इंटू 10 की पावर में 1, +7 इंटू 10 की पावर में 0, +2 इंटू 10 की पावर -1, +0 इंटू 10 की पावर में -2, इंटू 4 इंटू, सॉरी इंटू इंटू 2 बार हो गया, यहाँ पे प्लस रहना था, +10 की पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पे -3। इतना लंबा चौड़ा होगा, समझ में आ गया कहानी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन बेटा मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अब कितना है 205.003, 205.003। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा 205.003। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो आप इस वाले हिस्से को जो पीले कलर के बॉक्स में पैक किया गया है इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ में आया। फिर भी मैं पहले बार कर रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं करके। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 200 है ना, 2 इंटू 10 की पावर में 2 लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर में 2, फिर क्या लिखेंगे 0 इंटू 10 की पावर में 1, फिर क्या लिखेंगे +5 इंटू 10 की पावर में 0, फिर +0 इंटू 10 की पावर में -1, ये पहले वाले 0 को ले लिए, समझ में आया। मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबर नेगेटिव पावर देते जाएंगे, ठीक है। और फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 10 की पावर -2, और +3, लास्ट में क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर में -2। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें फालतू का है, कौन कौन सा चीज फालतू का है, ये वाला हिस्सा फालतू है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन भी क्या है बेमतलब का है। सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा 3, पावर यहाँ पे नेगेटिव क्या होता जा रहा है -1 -2 -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा हमारे काम का नहीं है, जो पीले बॉक्स में किया गया हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो बचा है उसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे
2 इंटू 10 की पावर में 2 प्लस हम डायरेक्टली इस वाले को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर में 0 प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आई बात समझ में अब? चलो, यही आपके बुक में या एक तरह से क्वेश्चन दिया गया है एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। बहुत ही इजी है, आपको बस इसका ऑर्डर समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया ना कहने का मतलब? अगर पॉइंट के बाद ये तीसरे नंबर पे है, पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे है, इसलिए इसका मैक्सिमम पावर क्या रहेगा? नेगेटिव का 3 रहेगा। क्या रहेगा? इसकी पावर नेगेटिव का 3 रहेगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो क्या होगा? 2 होगा। पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे 0 था ना, और पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 2 था, इसलिए ये क्या हो गया? पहले पावर मतलब पावर क्या हो गया? -1 हो गया। क्लियर है? चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इसके बाद के क्वेश्चंस को बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज को पूरे इकट्ठे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तो ये रहा आज की क्लास का समरी। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट, ये आपका एग्जाम्पल था, ये आपका एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैंने अपने से एग्जाम्पल लिया है। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है? और फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड और थर्ड इकट्ठे यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये रहा फोर्थ। चलो, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।